वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट काउंटिंग। आज हम डिस्कस करने वाले हैं गिनती के बारे में। 101 से लेकर के 150 तक आज हम सीखेंगे। संस्कृत में संस्कृत ग्रामर के अंतर्गत की संख्याओं का संस्कृत रूप किस प्रकार से होता है। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं 101 से लेकर के। आज हम लोग सीखेंगे 101 से लेकर के 150 तक की संख्याएं जो है 101 से 150 तक उनका संस्कृत रूप किस प्रकार से होता है। तो चलिए शुरू करते हैं 101 से। तो पहले हम लोग जानेंगे कि 100 किसको, 100 के लिए क्या प्रयोग किया जाता है। तो देखिए 100 को हम लोग संस्कृत में यूज करते हैं शतम। 100 को बोलते हैं शतम। 100 के लिए प्रयोग करेंगे शतम। अब देखिए शतम, अब उसके बाद है 101। एक है तो पहले इकाई संख्या को हम लोग लिखेंगे। इकाई भी है हम लोग का 1, तो 1 का हो गया 1। अब देखिए कितना अधिक है 100, तो 1 अधिकम शतम। इस प्रकार से शतम के लिए हम लोग यूज करते हैं 100 के लिए लिखेंगे शतम। अब कितना अधिक है 1 अधिक है, तो 1 और हो गया अधिकम शतम। 1 अधिकम शतम मतलब 101। 1 अधिकम शतम। 100 में कितना हमारा अधिक है 101। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा हम लोगों को और जानने की ज़रूरत है कि संधि के जितने भी नियम रहते हैं उनका भी हमें पालन करना पड़ेगा। आप लोगों का बोल सकते हैं स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के जितने भी नियम हैं वे अगर हम लोग शब्दों को, संख्याओं को जब भी जोड़ते हैं तो उनके साथ भी संधि का नियम लागू होता है। तो इस प्रकार से अगर हम संधि पर आगे बढ़ेंगे तो इसी को देखिए, ए का ए हो गया, क है, क में अ है, अ और अ को जोड़ेंगे तो आ हो जाता है दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत। तो क पर हम लोगों का लगा हुआ है अ। जैसे क को अलग करेंगे तो क प्लस अ होता है। तो यहाँ पर देखिए हाफ क को क लिख दिए और यहाँ पर अ है और यहाँ पर अ है। अ को जब भी हम लोग जोड़ते हैं तो आ हो जाता है। तो क में आ की मात्रा हो गया का, और धिकम का हो गया धी क म, धिकम हो गया। आगे देख लेते हैं शतम का शतम। अब देखिए संधि के नियम के अनुसार, अनुस्वार संधि के नियम के अनुसार ये अधिकम शतम। अब अनुस्वार संधि के नियम के अनुसार जो मकार होता है, मकार के बाद कोई व्यंजन वर्ण आता है तो अनुस्वार के रूप में चेंज हो जाता है। अनुस्वार के रूप में अर्थात बिंदी के रूप में चेंज हो जाएगा। तो इस प्रकार से यह एकाधिकम शतम, एकाधिकम शतम अर्थात 101 हो गया। तो देखिए जब 101 100 के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं शतम। शतम मतलब होता है 100। अब देखिए 1 अधिक है तो 1 अधिकम शतम। इसी प्रकार से जितनी भी संख्या है उसमें अधिकम अधिकम का प्रयोग करके शतम करेंगे। जो भी संख्या है 1 अधिक है, 2 अधिक है, 5 अधिक है, 10 या 15 20 जो भी अधिक है उसको यहाँ पर लिखते जाएंगे। उसके बाद अधिकम होगा और उसके बाद हम लोगों का शतम हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जितने भी संधि हैं, संधि के नियमों का अगर जहाँ पर यूजफुल हो, जहाँ पर जरूरत हो वहाँ पर संधि के नियमों का भी हमें पालन करना पड़ेगा। तो ये एकाधिकम शतम हो गया। 101 के लिए लिखेंगे एकाधिकम शतम, एकाधिकम शतम, एकाधिकम शतम 101 हो गया। अब आगे देख लेते हैं 102 है तो ये हम लोगों का द्वैधिकम, द्वैधिकम अच्छे से लिख लेते हैं, द्वैधिकम, द्वैधिकम शतम। अब यहाँ पर देखिए अनुस्वार के नियम का पालन करना पड़ेगा। तो हम लोग मकार म के लिए बिंदी के रूप में अनुस्वार का प्रयोग कर सकते हैं। तो द्वैधिकम शतम। यहाँ पर हम लोगों को जानने की ज़रूरत है कि पहले देख लेते हैं 1 से 10 तक गिनती किस प्रकार से संख्याओं के सामने जोड़ा जाता है। संख्याओं के सामने 1 से लेकर के 10 तक को किस प्रकार से जोड़ा जाएगा। तो देखिए 1 जोड़ेंगे, 1 के लिए 1, 2 के लिए द्वि जोड़ेंगे या फिर द्वा, त्रि या त्रयः, 3 के लिए, 4 के लिए चतुः, 5 पंच, 6 षट। अब देखिए 7 सप्त, 8 9। इस प्रकार से संख्याओं को 1 से लेकर के 9 तक अगर अधिक है तो इनके सामने हम लोग ऐड करते जाएंगे 1 द्वि त्रि चतुः पंच षट सप्त अष्ट 9 और उसके बाद जो भी संख्या है उसे हम लोग ऐड कर देंगे। अब देखिए 100 को हम लोगों को लिखना है तो 100 का हो जाता है शतम। 100 के लिए प्रयोग करेंगे शतम। अब जितना भी अधिक है, अधिक के लिए हम लोग लिखेंगे अधिकम। अब देखिए 101 है तो
एकाधिकम शतम, एकाधिकम शतम हो गया। द्व्यधिकम शतम, 2 के लिए द्व्यधिकम शतम। यहाँ पर ई है द्वि, ई और अ को जोड़ेंगे तो ई और य हो जाता है, यश संधि के अंतर्गत। 103 त्रयधिकम शतम, त्रयधिकम शतम। इस प्रकार से हम इसे एक साथ भी लिख सकते हैं। जैसे देखिए त्रयधिकम शतम हो गया, यहाँ पर शतम और शतम, इस प्रकार से हम ज्वाइंट करके भी लिख सकते हैं। अब आगे देख लेते हैं 104 चतुर्धिकम शतम, चतुर्धिकम शतम। आगे देख लेते हैं 105 पंचधिकम शतम। अब यहाँ पर देखिए जब पंच अ आ गया और अ मिलकर के आ हो जाएगा, इसी प्रकार से हम लोग का पंचाधिकम शतम, षडधिकम शतम। आगे 107 है 107, तो इसके लिए सप्ताधिकम शतम। 108 अष्टाधिकम शतम। आगे देखेंगे 109 नवाधिकम शतम। 110 10 शतम, 10 अधिकम शतम। तो अ और अ को जोड़ेंगे तो आ हो जाएगा, इस प्रकार से दशाधिकम शतम। मतलब बोलने का अर्थ है कि अधिकम को हम लोग को ऐड करना पड़ेगा। जब 100 बोले तो शतम हो गया, 100 से ऊपर जब भी हम लोग प्रयोग करें तो अधिकम का प्रयोग करना पड़ेगा या उत्तर का प्रयोग करना पड़ता है। अधिकम लिखे या फिर उत्तर लिखे तो आगे हो जाता है। तो हम लोग आज अधिकम का प्रयोग करके देख लेते हैं कि किस प्रकार से आगे की संख्या बढ़ाते हैं। तो 100 के लिए प्रयोग करते हैं शतम। 101 है तो एक अधिकम शतम अर्थात एकाधिकम शतम हो गया। 102 है तो द्वाधिकम शतम या द्वयाधिकम शतम हो गया। 3 है तो त्रयाधिकम शतम। 104 है तो चतुर्धिकम शतम और 5 है तो पंचाधिकम शतम। 6 है तो षडधिकम शतम। 7 है तो सप्ताधिकम शतम। थोड़ा सा ध्यान देंगे, 107 है हमारे पास, तो ये हम लोग का इकाई की संख्या को पहले लिखते हैं सप्त। किससे अधिक है तो सप्त अधिकम शतम, सप्ताधिकम शतम। यहाँ पर देख लेंगे सप्त, यहाँ पर सप्त अ बोलने से अ और अ मिल करके यहाँ पर हो जाएगा आ, सप्ता। इस प्रकार से यहाँ पर अ त में अ है और अ दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत आ हो गया और फिर धीकम अनुस्वार के अंतर्गत वह ऊपर बिंदी के रूप में चेंज हो गया अधिकम, और शतम का प्रयोग करेंगे शतम। तो इस प्रकार से हम लोग का हो गया सप्ताधिकम शतम। तो जितने भी संधि के नियम हैं उन सबका पालन करना पड़ेगा। इस प्रकार से हम लोगों ने 101 से लेकर के 110 तक गिनती संस्कृत रूप सीखी, गिनती का संस्कृत रूप। अब आगे देख लेते हैं 111 से लेकर के कि किस प्रकार से इनका संख्या रूप बनाएंगे। 111 हो गया, 112, 113, 114 और 115। फिर आगे बढ़ते जाएंगे। देखिए 101 है तो एकादशाधिकम शतम। आगे देखेंगे द्वादशाधिकम शतम। त्रयोदशाधिकम शतम। आगे देखेंगे 114 चतुर्दशाधिकम शतम। आगे पंचदशाधिकम शतम। यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि के नियम अ और अ जोड़ करके आ होते जा रहे हैं। जैसे
पंच 10 अधिकम शतम, अलग अलग करेंगे तो पंच 10 अधिकम शतम, इसको एक साथ ज्वाइन कर देंगे तो पंच दशाधिकम शतम। तो यहाँ पर देखिए पंच दशाधिकम शतम 116 है, षड दशा, या फिर इसको हम लोग षोडश लिख सकते हैं, षोडश और आगे षोडश अधिकम दशम, तो यह हम लोग का षोडशाधिकम शतम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 117 सप्त दशाधिकम सप्तदशाधिकम शतम। 118 अष्ट या अष्टा भी प्रयोग कर सकते हैं, अष्टदशाधिकम अष्टदशाधिकम हो गया, फिर शतम। अब देखिए इसे हम लोग अष्टादशा भी प्रयोग कर सकते हैं, अष्टदशाधिकम है, इसे हम अष्टादशाधिकम शतम भी लिख सकते हैं, दोनों का अर्थ वही होगा, अष्टादशाधिकम शतम या अष्टादश अधिकम शतम। अब देख लेते हैं 119 9 दशाधिकम शतम। आगे बढ़ जाते हैं 120, तो 20 के लिए हम लोग लिखते हैं विंशति और अधिकम शतम लिखेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, जैसे विंशति, अब देखते हैं प्लस अधिकम, अब आगे शतम है तो शतम को शतम लिखते जाएंगे, तो विंशत। यहाँ पर देखिए ई है, त में हम लोग की मात्रा है, जैसे ती, त में है ई की मात्रा, तो त में ई की मात्रा को जब हम अलग कर देंगे तो यहाँ पर देखिए त प्लस ई, यहाँ पर देखिए त में ई की मात्रा है ती। अब ई और अ को जोड़ते हैं तो नियम के अनुसार, संधि के यश और संधि के नियम के अनुसार या हो जाता है, ई अ य, तो त में ई है, ई और अ को अलग करेंगे तो या हो जाएगा, त जो है हाफ हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग इसको लिखेंगे विंशत्यधिकम शतम। यहाँ पर हम लोगों को 20 के लिए विंशति प्रयोग करते हैं और अधिकम प्रयोग करेंगे तो विंशत्य अधिकम शतम हो जाएगा, अर्थात 120, विंशत्य अधिकम शतम 120। अब आगे बढ़ जाते हैं 121 से लेकर के देख लेते हैं आगे की संख्या कि किस प्रकार से संस्कृत रूप होगा। 121, 122, 123, 124, 125, आगे बढ़ते जाएंगे। चलिए देखते हैं 121 है, एक विंशत्यधिकम हो गया। आगे शतम है तो सभी में शतम का प्रयोग करेंगे ही, शतम। जैसे आगे देख लेते हैं शतम, या शतम तो हम लोग का सभी में होगा क्योंकि 100 से ऊपर ही हम लोग बोल रहे हैं। अब आगे देख लेते हैं 22 है, तो 22 के लिए हम लोग द्वाविंशति प्रयोग करते हैं, द्वाविंशति है या द्विविंशति है प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर एक का ठीक से लिख लेते हैं, एक। अब देखते हैं द्वाविंशत्यधिकम शतम, द्वाविंशत्य अर्थात द्वाविंशति अर्थात 22 होता है, तो 22 अधिक है 100 से 122 हो गया। अब देखते हैं 123 है, तो यह हम लोगों का त्रैविंशत्यधिकम शतम, यहाँ पर त्रैविंशत्यधिकम शतम हो गया। आगे देख लेते हैं चतुर्विंशत्य, यहाँ पर र भी है, देखेंगे र, चतुर्विंशत्यधिकम, आगे हम लोगों का हो जाएगा शतम। आगे बढ़ते हैं 125 के लिए, 125 के लिए पंचविंशत्य या पंचविंशति अधिकम शतम, इसे हम लोग प्रयोग करेंगे या पढ़ेंगे तो पंचविंशति
अधिकम शतम, पंचविंशति अधिकम शतम। यह हमें फास्ट बोलना है संधि के नियमों के अनुसार जोड़ते हुए, तो पंचविंशत्या अधिकम शतम हो जाएगा। आगे देख लेते हैं 126 के लिए, षट विंशत्यधिकम षट्विंशत्यधिकम शतम। यहाँ पर ट है जो व्यंजन संधि के नियम के अंतर्गत ड में चेंज हो जाएगा, षट्विंशत्यधिकम शतम। अब देख लेते हैं 127 सप्तविंशत्यधिकम शतम। आगे देखते हैं 128 अष्टविंशत्यधिकम, अष्टविंशत्य या अष्टाविंशत्य दोनों यूज कर सकते हैं, शतम। अब देखते हैं आगे 129 129 के लिए नवविंशत्य या फिर हम इसे नवशिंशत्य भी प्रयोग कर सकते हैं, नवविंशत्यधिकम शतम। या फिर हम लोग इसको प्रयोग कर सकते हैं नव संधि के नियम के अनुसार नवशिंशत्यधिकम शतम, नवशिंशत्यधिकम शतम। यहाँ पर थोड़ा ध्यान देंगे, नवविंशत्यधिकम शतम तो पर भी 129 हो गया। अब देखिए नवशिंशत्यधिकम शतम, अर्थात इन्हें अगर हम संधि के नियमों का पालन करेंगे यहाँ पर, तो यह विंशत्य शिंशत्य में चेंज हो जाएगा, तो नवशिंशत्यधिकम शतम या फिर नवविंशत्यधिकम शतम। अब आगे देख लेते हैं 130 है, तो 63 मतलब हमारा 30 होता है, 63 मतलब 30। यहाँ पर थोड़ा देख लेंगे नियम संधि का, 63 प्लस अधिकम, तो व्यंजन संधि के नियमानुसार, व्यंजन संधि के नियम के अनुसार व्यंजन वर्ण जो है, कोई भी प्रथम वर्ण है, व्यंजन वर्ण कोई भी प्रथम वर्ण हो, किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण के बाद कोई अन्य स्वर वर्ण आता है या फिर कोई अन्य व्यंजन वर्ण आता है, तो जो फर्स्ट वर्ण है वो अपने तृतीय वर्ण में चेंज हो जाता है, जो फर्स्ट वर्ण है वो अपने तृतीय वर्ण में चेंज हो जाता है। तो व्यंजन संधि के नियम के अनुसार ये त जो है वो द में चेंज हो गया। अब द के बाद अ है, द हाफ हो गया, त हाफ है तो द हो गया, अ है तो ये द पूरा हो गया। तो इस प्रकार से 63 अधिकम को हम लोग सीधा लिख सकते हैं 63 अधिकम। इस प्रकार से देखिए यहाँ पर भी हम लोगों को अनुस्वार के नियम का पालन करना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद कोई संख्या ऐड करेंगे तो यहाँ अनुस्वार के रूप में चेंज हो जाएगा म, और जो त है वो द के रूप में चेंज हो जाएगा व्यंजन संधि के नियम के अनुसार। तो यह 130 है, तो यह हम लोगों का हो जाएगा 63 अधिकम शतम। यहाँ पर देखिए 63 मतलब 30 अधिकम शतम, एक साथ लिखेंगे 63 अधिकम शतम अर्थात 130। अब आगे की संख्या बढ़ जाते हैं हम लोग, 63 अधिकम शतम तो पहुंच गए। अब आगे की संख्या देख लेते हैं, 131 से लेकर के आगे की संख्याएं, 131, 132, 133, 134, 135। अब देख लेते हैं 131 131 के लिए, तो हम लोग 30 के लिए प्रयोग करते हैं 63 अधिकम। यहाँ पर देखिए इसी संख्या को आगे बढ़ाते जाएंगे 63 अधिकम, तो यह हम लोगों का 63 अधिकम, यहाँ पर ठीक से देखते हैं 63 अधिकम शतम। आगे बढ़ेंगे 63 अधिकम शतम। आगे देखते हैं 133,
त्रयस्त्रिंशद, यहाँ पर स हो जाएगा विसर्ग त्रयः, जो विसर्ग था हमारे पास जैसे त्रय है तो यह विसर्ग क्या है, उसके आगे श है, उसके आगे त्र है, तो यह स के रूप में चेंज हो जाएगा। तो त्रयस्त्रिंशद, यहाँ पर ध्यान देंगे त्रयस्त्रिंशद, यहाँ पर देखिए त्रयस्त्रिंशद धिकम त्रयस्त्रिंशद धिकम शतम। आगे देखेंगे चतुस्त्रिंशद धिकम शतम। आगे देखेंगे 135 पंच त्रिंशद धिकम पंच त्रिंशत अधिकम शतम। आगे बढ़ते हैं 136, तो यह हम लोगों का होगा 60 त्रिंशद धिकम त्रिंशत अधिकम, या त्रिंशत धिकम बोल सकते हैं शतम। 137 137 के लिए सप्त त्रिंशद धिकम शतम। आगे 138 अष्ट त्रिंशद धिकम, या अष्टात्रिंशद धिकम यूज कर सकते हैं शतम। आगे बढ़ेंगे 139 नौ त्रिंशद धिकम शतम, नौ त्रिंशद धिकम शतम। अब आगे बढ़ते हैं 140 140 के लिए प्रयोग करेंगे चत्वारिंश, चूँकि हम लोगों का 40 का चत्वारिंशत होता है तो यहाँ पर थोड़ा संधि के नियम का फिर देख लेंगे। चत्वारिंशत मतलब 40। अब देखते हैं इसके बाद है अधिकम चत्वारिंशत अधिकम, तो यहाँ पर अधिकम को अच्छे से लिख लेते हैं। अधिकम, अब इसको जोड़ेंगे, उसके बाद शतम चत्वारिंशत अधिकम शतम। यहाँ पर देख लेंगे चत्वारिंशत त के बाद त व्यंजन वर्ण, कोई भी प्रथम वर्ण हो, कोई भी व्यंजन किसी भी वर्ग का व्यंजन, किसी भी व्यंजन संधि के अंतर्गत किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण हो, उसके आगे कोई भी स्वर वर्ण आता है, जैसे व्यंजन वर्ग का प्रथम वर्ण का प्रथम वर्ण है, तो यहाँ पर देखिए ये वर्ग का प्रथम वर्ण त है, त के बाद अगर कोई स्वर वर्ण आता है तो वह द के रूप में चेंज हो जाता है, अपने तृतीय वर्ण में चेंज हो जाता है, जैसे त थ द, तो यहाँ पर यह हो जाएगा चत्वारिंशद और आगे लिखेंगे धिकम चत्वारिंशद धिकम शतम। तो इस प्रकार से हम लोग का यह हो जाएगा चत्वारिंशद धिकम शतम। अब हमने सीखा यहाँ से 131 से लेकर के 140 तक काउंटिंग अर्थात गिनती संस्कृत रूप। अब जस्ट आगे बढ़ जाते हैं 141 से लेकर के 150 तक संख्याओं की संस्कृत रूप। तो 100 ले लेते हैं, 141, 142, 143 एंड 144, 145। चलिए देखते हैं। अब हमने सीखा है कि 40 के लिए हम लोग चत्वारिंशत प्रयोग करते हैं, चत्वारिंशत अधिकम शतम। तो इस प्रकार से आगे बढ़ेंगे। एक चत्वारिंशद धिकम, एक चत्वारिंशद धिकम शतम। आगे बढ़ेंगे द्वा या फिर द्वि प्रयोग कर सकते हैं, द्विचत्वारिंशत अधिकम या द्वाचत्वारिंशत अधिकम। द्वाचत्वारिंशद धिकम शतम, इसको एक साथ लिखेंगे आप लोग, चत्वारिंशत अधिकम शतम। अब देखते हैं त्रिचत्वारिंशद
धिकम शतम। आगे बढ़ेंगे 144 के लिए चतुश्चत्वारिंशत्, यहाँ संधि के नियम का पालन करना पड़ेगा। चतु होगा चतुष हो जाएगा, जो विसर्ग था वो श के रूप में चेंज हो जाएगा। चतुश्चत्वारिंशत् धिकम शतम, चतुश्चत्वारिंशत् अधिकम शतम। अब आगे देख लेते हैं पंचचत्वारिंशत् धिकम शतम। आगे बढ़ते हैं 146 146 षट् चत्वारिंशत् धिकम षट् चत्वारिंशत् धिकम। इसे अच्छे से लिख लेते हैं, षट् चत्वारिंशत् धिकम शतम। आगे बढ़ेंगे 147 सप्त चत्वारिंशत् धिकम सप्तचत्वारिंशत् धिकम शतम। जब से आगे बढ़ जाते हैं 148 की ओर, 148 का संस्कृत रूप देखेंगे। 148 का अष्ट चत्वारिंशत् धिकम अष्ट चत्वारिंशत् धिकम शतम। इसे हम लोग अष्टाचत्वारिंशत् अधिकम शतम भी प्रयोग कर सकते हैं, आकी मात्रा भी यूज कर सकते हैं। अब आगे देख लेते हैं 149 नौ चत्वारिंशत् धिकम नौ चत्वारिंशत् धिकम शतम। अब देखते हैं 150 के लिए, चूँकि हम लोग 50 के लिए प्रयोग करते हैं 50 50 के लिए लिखते हैं 50 का होता है 50, उसके आगे प्लस अधिकम करेंगे 50 के बाद अधिकम। तो यहाँ पर देखिए जो त है वो अपने तृतीय वर्ण अर्थात द में चेंज हो जाएगा। इस प्रकार से 50 धिकम 50 होता है, जो 50 है वो 50 है वो 50 हो जाएगा, तो 50 धिकम शतम। तो इस प्रकार से हमने सीखा 101 से लेकर के 150 तक संख्याओं के रूप। लेकिन यहाँ पर हम लोगों को थोड़ा सा और ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे देख लेते हैं 101 से हम लोग सीखे, तो 1 से लेकर के 10 तक तो संख्या आप लोगों को याद ही होगा, या फिर तो पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा ही होगा। उसके बाद अगर हम लोग देख लेते हैं 20 का प्रयोग करना है, तो हम लोगों का हो जाता है विंशति है। अब देखिए 30 के लिए 63 प्रयोग करते हैं, 40 चत्वारिंशत् 10 के लिए 10 या 10 प्रयोग कर सकते हैं, 50। आगे देखते हैं 60 है, 70 सप्तति है। आगे देखेंगे 80 30 90 है, 90 का होता है 90 है, और 100 के लिए प्रयोग करते हैं शतम। यहाँ पर देखिए 101 से जब हम लोग संख्याएं शुरू करते हैं तो 100 में अधिकम का प्रयोग करेंगे। क्या का प्रयोग करेंगे? अधिकम। सभी में शतम अधिकम हो जाएगा। जैसे एक अधिक है, 141 अधिक है, तो पहले 1 के लिखेंगे, 1 हो गया। 40 के लिए चत्वारिंशत्, जो द में चेंज हो जाएगा, चत्वारिंशत् अधिकम हो गया। उसके बाद लिखेंगे अधिकम, फिर शतम। अगर हमें षष्ठी
60 अधिक है। तो विसर्ग को हम लोग जब भी संख्याओं के सामने उसके बाद शतम या जो भी संख्याएं जोड़ते हैं तो षष्ठी जो विसर्ग है वो लुप्त हो जाता है, विसर्ग को लुप्त कर देंगे। जैसे विंशति में विंशति को ही ऐड किए थे, विंशति है लेकिन विंशति को ही विंशति के साथ ऐड किए थे, विंशति अधिकम शतम। इस प्रकार से षष्ठी है तो षष्ठ अधिकम शतम हो जाएगा, षष्ठी अधिकम शतम, षष्ठी अधिकम शतम। 160 लिखना है तो षष्ठी अधिकम शतम होगा। देखिए तो संधि के नियम के अनुसार षष्ठ अधिकम शतम, षष्ठ जो ई है और उसके बाद अ आएगा अधिकम, ई अ या हो जाता है षष्ठ अधिकम शतम। इसी प्रकार से पंचदशाधिकम पंचदश अधिकम शतम। यहाँ पर देखेंगे पंचदश अधिकम शतम, जो त था वो द के रूप में चेंज हो गया है। अब देखेंगे एक चत्वारिंशत मतलब 141 हो गया। आगे द्वाचत्वारिंशत इसे हम द्विचत्वारिंशत भी प्रयोग कर सकते हैं, द्विचत्वारिंशत। जैसे द्वाचत्वारिंशत है उसे हम द्विचत्वारिंशत भी लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए द्विचत्वारिंशत या द्वाचत्वारिंशत। आगे जैसे बढ़तेंगे षटचत्वारिंशत सप्तचत्वारिंशत। तो इस प्रकार से आज हमने सीखा 101 से लेकर के 150 तक काउंटिंग अर्थात गिनती। अगर इसके आगे आप लोग बनाना चाहेंगे तो इन संख्याओं का प्रयोग करते हुए आप आगे की संख्या बना सकते हैं। अगर आपको 1000 लिखना है, 1000 का बनाना है तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे सहस्त्र, सहस्त्र। यहाँ पर देखिए सहस्त्र मतलब होता है 1000। अगर इसको और अच्छे से लिखना है तो इसे हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं सहस्त्र, इसका अर्थ भी होता है सहस्त्र, ये भी हम लोगों का है सहस्त्र। तो इस प्रकार से 1000 के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं सहस्त्र, 100 के लिए प्रयोग करेंगे शतम, 10 के लिए 10, 20 के लिए विंशति है, 30 के लिए 63, 40 चत्वारिंशत, 50 65, 60 का षष्ठी, सप्त है तो सप्तति, अष्ट अशीति है, 9 का नवति। एक दो संख्या को अगर जोड़ना है तो 1 2 3 चतुः पंच षठ सप्त अष्ट 9 और उसके बाद जो भी संख्या है उसे हम लोग जोड़ सकते हैं। यहाँ पर 50 अधिकम शतम। यहाँ पर इस प्रकार से 9 चत्वारिंशत है। अब यहाँ पर 10 चत्वारिंशत होना चाहिए, लेकिन 10 चत्वारिंशत के जगह 10 चत्वारिंशत अधिकम प्रयोग करेंगे। इससे अच्छा है कि 50 सीधा 50 के लिए संख्या का यूज करेंगे। तो यहाँ से हम लोगों का संख्यावाची 101 से लेकर के या फिर 100 से लेकर के बोल सकते हैं आगे तक की संख्या यहाँ से पूर्ण होती है। थैंक यू।